हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ट्राइम मंत्र। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और मैं ऑलरेडी 2 सेशन अर्थमेटिक से रिलेटेड बना चुका हूँ। ये उसमें थर्ड सेशन है और मैं इस तरह के सेशंस आपके लिए लाता रहूंगा बार 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 बार। एक्चुअल में है क्या कि अर्थमेटिक का ऐसे फिर मैं एडवांस के लिए स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक तो एसएससी सीजीएल टीयर 2 आ रहा है हम लोगों का, ठीक है। अक्टूबर में उसकी डेट आई है, तो उसके लिए प्रैक्टिस होती रहेगी। साथ ही जो बैंकिंग एग्जाम्स आ रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी अर्थमेटिक की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये एसएससी सीजीएल खासकर और बैंकिंग एस्पायरेंट्स को ध्यान में रख के मैंने सेशन डिजाइन किए, क्योंकि अर्थमेटिक के जो फंडे होते हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल भी मैंने ठीक ठाक उसी तरीके से रखा है जिस तरह के एग्जाम्स में आप देखते हो बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, A sum of rupees 10,000 was invested in a scheme। 10,000 रुपए की स्कीम में लगाए गए और वो सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए गए हैं, 3 साल के लिए लगाए गए हैं, ठीक है। तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, वो सिंपल इंटरेस्ट को जिस तरीके से हमको दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में हमको मिलता है 6%, अगली साल में हमको मिलता है 9% और अगली साल हमको मिलता है 5%। यानी कि ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिल जाएगा गाइस, 20%। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि ब्याज जो मिलती है वही ब्याज मिलती है, सीधी इंटरेस्ट मिलती है प्रिंसिपल के ऊपर, है ना, उसमें कोई और चेंज नहीं होता। तो प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे मुझे कितने मिल रहे हैं, 20%, दैट्स इट। अब उसके बाद ये कह रहा है कि अब जो अमाउंट आया, अब देखो मेरे पास है 10,000 रुपए। 10,000 पे अगर मुझे 20% की इंटरेस्ट मिल जाएगी, यानी कि मुझे 2,000 रुपए मिल जाएंगे। यानी कि फाइनली मेरे पास जो अमाउंट बनेगा वो कितने रुपए बन जाएगा, 12,000 रुपए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 12,000 रुपए मेरे पास जो अमाउंट है, इसके ऊपर 12,000 रुपए के ऊपर 3 इयर्स में 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगी। ये कहानी कहना चाह रहा है हमसे। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों ने लास्ट का सेशन लिया है तो आप लोगों को मैंने एक बहुत ही चीज ढंग से समझाई थी कि 5%, 10%, 12, 15 और 20% इनके परसेंटेज चेंज निकालना इंक्रीजिंग में, सक्सेसिव इंक्रीज 2 साल की और 3 साल की, वही कंपाउंड इंटरेस्ट बनती है हमारी। जैसे 5% की अगर देखोगे तो 2 इयर्स की 10.25%, 3 इयर्स का 15.7625% था। 10% पे भी निकाल सकते हो, इजी होता है। तो 15, 12 थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो, और 20 तो ध्यान में रख ही सकते हो। 72.8% होता है 3 साल का परसेंटेज चेंज। कितना होता है, 72.8%। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिलती है और 20% के हिसाब से मिलती है और 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट मैं निकालता हूं तो 72.8% इंटरेस्ट मिलती है हमें। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब समझते हैं। तो 12,000 रुपए मेरे पास है, तो 12,000 रुपए पे 72.8% निकाल दो सीधा सीधा। इसको कैलकुलेट कर लेना, ये जीरो हट जाएगी। 12 अट्ठे 96 होते हैं। देखो जहां तक 6 आ रहा है तो ऑप्शन तो नंबर बी आएगा, फिर भी देख लेते एक बार चेक करके। 12 अट्ठे 96 होते हैं, 12 दूनी 24, 33 और 87, 8736 आ गया ये। और यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिला, 2,000। तो 8736 और 2,000 हो जाएगा ये। तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 10,736 रुपीज। कोई भी किसी भी तरीके की संख्या इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, बट स्टिल अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हो तो आप कम से कम इन चीजों का आइडिया होना जरूरी है। एक तो ये परसेंटेज के चेंज बहुत जल्दी निकालने आने चाहिए, तो ये 2-3 चीजें आप लोगों को ये बहुत जरूरी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, Radhe does 70% of some work in 15 days. Later, with Shyam's help, she completes the remaining work in 4 days. In how many days can Shyam alone complete the entire work? देखो समझने वाली बात इसमें है क्या, देखो कि अगर 70% वर्क है, ये राधे ने किया 70% जो वर्क था वो 70% वर्क कर लिया 15 डेज में, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, रिमेनिंग वर्क कितना है, 30%। अब करने का तरीका क्या होगा, देखना ध्यान से। मैं ये चेक करूंगा कि अगर 15 डेज में राधे करती है 70%, ठीक, तो बाद का काम सिर्फ कितने दिन में किया इन लोगों ने, 4 दिनों में, इन 4 डेज। तो 4 दिन में देखो ये कितना करती है, 4 दिन में ये कितना करेगी, 70 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देना, 8 से 14, यानी कि 56 बाई 3% और करेगी। लेकिन रिमेनिंग वर्क कितना है भाई, रिमेनिंग वर्क तो है 30%। ये भी तो पता है ना हम लोगों को, रिमेनिंग वर्क हमारा कितना है, 30%। अगर 30% रिमेनिंग वर्क हमारा, तो भाई ये काम तो राधे ने किया ना, तो इस काम को निकाल दो 56 बाई 3% को। 90 में से 50, 56 गए तो
यानी कि ये रिमेनिंग वर्क जो आ गया ना, ये कौन करेगा? श्याम। हो गया सॉल्व ऑफ क्वेश्चन। अब 34/3% तो श्याम करता है 4 डेज में, तो 100% कितने दिन में कर लेगा, यही पूछ रहा है हमसे। तो 4 डिवाइड बाई 34 इंटू 3 इंटू 100 कर लेना, तो भाई 2 से 17 टाइम, ये 2 टाइम, यानी कि 600/17 आ रहा है, 600/17 आ रहा है। तो ये हो जाएंगे 35.2 डेज के आसपास आ जाएगा अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के तुम्हारे पास और भी तरीके हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ यही एक तरीका है हम लोगों के पास सॉल्व करने का, और भी तरीके हम लोगों के पास सॉल्व करने के हो सकते हैं, बट स्टिल इट इज अ वेरी गुड मेथड। और ये एक अप्रोच ठीक ठाक है कि आप परसेंटेज के थ्रू जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बाकी आपको उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो कन्वर्ट करने में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ये 70% होता है 7/10, तो 7 वर्क करती है 15 डेज में, तो 10 वर्क कितने दिन में करेगी, है ना? तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो चल रहा होता है 15/7 का चल रहा होता है इसमें, तो 10 इंटू 15/7 हो जाता है, यानी कि 150/7 डेज में ये काम कंप्लीट कर पाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनता हमारा। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमें, मुझे लगता है कि इतना करने की हमको जरूरत है नहीं, यही बनता ना, देख लो एक बार, यही बनता है ना। तो 150/7 डेज लगता है इसको करने के लिए टोटल को। ठीक है, फिर 30% जो बचा 3/10 था वो, अब वो 3/10 था वो कर रहे हैं 4 डेज में, तो 3 को कर रहे हो 4 में, तो 10 को कितने दिन में करोगे, ये भी कर सकते थे। तो 4/3 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है, तो 4/3 यहाँ पे कर दे तो 40/3 डेज आ जाता है। तो ऐसे तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूँ कि ये तरीके से बढ़िया है, परसेंटेज के थ्रू आप जाके इसको सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज के थ्रू जाके सॉल्व करने में ना हमें इतनी सारी कैलकुलेशन का फिर कुछ करने की जरूरत रह नहीं जाएगी, क्योंकि टोटल जो वर्क होता है हमारा 100% होता है। ठीक है, टोटल वर्क हमारा कितना होता है, 100% होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व कर लिया पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? एवरेज वेट ऑफ 3 फ्रेंड्स अमर, विसेरा एंड दमन इज 70 किलोग्राम। तो 3 लोग हैं, अमर, विसेरा और, अमर है, विसेरा है और दमन है, इनका 70 किलोग्राम है, तो तीनों का मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 210 किलोग्राम हो जाएगा भाई वजन, तो कोई डाउट ही नहीं। आगे क्या कह रहा है? अनदर पर्सन विशाल ज्वाइन द ग्रुप एंड नाउ द एवरेज इज 66। तो अब विशाल आएगा तो 4 लोग हो जाएंगे और 66 केजी हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 6 चौके 24, 264 किलोग्राम हो जाएगा टोटल वेट। अब यानी कि जो विशाल आया है, विशाल का वेट कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, कितना आ जाएगा 54 किलोग्राम। हाँ कितना समझते रहे ना भाई बात को, विशाल का वेट कितना हो जाएगा 54 किलोग्राम, क्योंकि इन सबका मिला के 66 आ गया था, तो 4 लोग हो गए थे, तो टोटल कितना आ गया था 264 किलोग्राम। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए सब लोगों को। आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि इफ अनदर पर्सन ताहिर हुज वेट 6 किलोग्राम मोर देन विशाल, तो जो ताहिर होगा विशाल से 6 ज्यादा है, तो विशाल का 54 है, इसमें 6 ऐड करना, तो ताहिर का वेट कितना हो जाएगा भाई 60 किलोग्राम। यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, सारी चीजें देखते देखते हो जाएंगी सॉल्व, देखते ही देखते सॉल्व कर सकते हो, है ना। 60 किलोग्राम होगा, यहाँ पे भी कोई चैलेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? इफ अनदर पर्सन ताहिर हुज वेट इज 6 किलोग्राम मोर देन विशाल जॉइन द ग्रुप रिप्लेसिंग अमर, अमर को रिप्लेस करके जाएगा और उनका वेट हो जाएगा 75 किलोग्राम, तो रहेंगे तो फिर भी ये 4 ही, यानी कि टोटल वेट तो फिर भी 300 किलोग्राम रहेगा। तो विशाल का और ताहिर का अगर मैं वेट जोड़ूं तो इन दोनों का वेट है 114 किलोग्राम, यानी कि 186 किलोग्राम किसका वेट होने वाला है। जो 2 लोग बचे, 2 लोग कौन बचेंगे भाई, विशेरा और दमन, विशेरा और दमन, और अमर को मिला दो तो कितना वजन होता है 210 किलोग्राम, तो अमर का वेट कितना आ जाएगा 210 में से 186 निकाल देना यार, तो आपको कितना मिल जाएगा 24 किलोग्राम। कितना मिल जाएगा 24 किलोग्राम। यही मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन करने का सही तरीका होता है। आपको मैं सच बता रहा हूं, और कोई तरीका आप अप्लाई करोगे और कोई ट्रिक आप अप्लाई करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन एग्जाम। जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है ना, यही तरीका होगा आपका सॉल्व करने का, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं अगर आप पेपर में सॉल्व करने जाओगे। लेकिन इसको भी आप अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। इसमें था क्या, कुछ नहीं था ना, देखते देखते मैं लिखता गया और मेरे आंसर आ गया मेरी आंखों के सामने। मैंने तो और कुछ मतलब कुछ विशेष तो मैंने ट्राई किया नहीं ना, कि बहुत एक्स्ट्रा कुछ चीजें मैंने इसमें ट्राई की हूं, मैंने कोई ट्राई नहीं किया, सीधा मेरी आंखों के सामने आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो भाई पढ़ जाते हैं। The production of a company has ups and downs every year. The production increases for 2 consecutive years constantly by 15%, and in the third year it decreases by 20%. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं ना, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। Again in the next 2 years it increases by
25% each year and decrease by 10% in the third year. Okay, if we start counting from the year 2014, approximately what will be the effect on the production of company in 2018? तो 2014 से आप स्टार्ट करोगे 2018 तक, तो 4 साल की बात कर रहा है, 4 years, और 4 ईयर के परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, वो भी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है। अगर इन चीजों का आपको बेसिक देखना है ना, तो आपने परसेंटेज की क्लासेस जरूर देखना। आपको परसेंटेज की क्लास अगर आप देख लोगे ना, आपको ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ना जीवन भर के लिए समस्या खत्म हो जाएगी परसेंटेज की आपकी। एक बार देखना जरूर, वो जो सेशंस है ना उनको देखना जरूर ध्यान से, काफी काम आएंगे आपको। अब देखो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि पहले 2 साल में मुझे 15% बढ़ाना है, तो पहले 15% इंक्रीज होगा, फिर 15% इंक्रीज होगा, और फिर 20% डिक्रीज है, और उसके बाद फिर 25% इंक्रीज होगा। लेकिन बस यहीं पर रुक जाना है आप लोगों को, उसके आगे की कहानी आप लोगों के लिए है ही नहीं, आप लोगों को यहीं रुक जाना है, क्योंकि वो 4 साल के बारे में पूछ रहा है। 2014 से स्टार्ट करना है और 18 तक देखना है, तो आपको परसेंटेज चेंज कहाँ देखना है, सिर्फ 4 साल देखना है। अगर आप लोगों ने मेरी परसेंटेज की क्लास ली होती तो आप ये कहते इनका जो नेट आएगा वो 0 आएगा, इनका नेट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। अब मैं बताता हूं कैसे मैंने इतना जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप खुद सोचो, अगर 20% से जो कोई चीज घट रही है, 20% होता है 5, 1/5, 5 में 1 का लेस होता है, तो 5 में 1 का रिडक्शन होगा, वो हो जाएगी 4 पे पहुंच जाएगी। और 25% से बढ़ जाना, 25% होता है 1/4, तो 4 में 1 की बढ़ोतरी वो कहां पहुंच जाएगी, 5 पे। मल्टीप्लाई करना होता है, तो दोनों का जो नेट आता है वो कितना जाता है, 0। दोनों का नेट कितना आ जाता है, 0। तो मुझे सिर्फ क्या काउंट करना है, 15% बढ़ा के काउंट करना है। 2 बार 15% बढ़ा दिया, 15% होता है 3/20, 3/20 इज 15%, ठीक है। तो 20 से 23 पे जाना है 2 बार, मल्टीप्लाई कर लो यार बस, 3 बढ़ा के, तो 400 से कहां पहुंच जाओगे, 529 पे। आप मुझे बताओ 400 से अगर 529 पे पहुंचे आप लोग, देखो मैं ऊपर सही तरीके से लिख देता हूं यहाँ पे, 15% जो होता है, 15% होता है 3/20, 2 बार बढ़ा दो बस, 20 से 23 की तरफ जाना है 2 बार, ठीक है, +3 हो रहा है दोनों बार। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे मिलेगा 400 से 529 पे, तो 129 की बढ़ोतरी है कितने पर, 400 पे, तो 100 पे कितने की होगी, 129 डिवाइड बाई 4, 4 तिया 12 होते हैं, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 32.25%। यही हमारा आंसर आएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया नन ऑफ दिस, क्योंकि मुझे पता था कि पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, ठीक है। देख लेना इसको एक बार ध्यान से भाई सब लोग, है ना, मैंने कैसे किया इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखना। और देखो क्वेश्चन को करने का तरीका है ही यही कि आप देखते मार्क कर देते नन ऑफ दिस आंसर है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन जो है ना वो पॉइंट्स में नहीं दे रखा मुझे। अगर कोई भी ऑप्शन पॉइंट्स में होता तो मैं जरूर कह देता कि हाँ भाई मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 15% अगर 2 बार बढ़ रहा है सक्सेसिवली, तो जरूरी वो निश्चित है कि वो पॉइंट्स में आएगा आंसर, ठीक है। बढ़ जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई चलो, तो क्या कह रहा है ये अब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। मेंसुरेशन भी बैंकिंग एग्जाम्स में भी आती है और एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, इफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड फ्रॉम a cylinder of radius of 35 centimeter and height 150 centimeter, what is the curved surface area of the cylinder which can be made from the remaining metal if its radius is 70 centimeter square? देखो एक बात ध्यान से समझना, जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस शेप का होता है, जो हमारा सिलेंडर होता है कुछ इस शेप का होता है वो, ठीक है, इस तरह की उसकी शेप होती है सिलेंडर की जो शेप। अब इसके अंदर से अगर मैं कोई भी कोन निकालूंगा तो कोन की शेप होती है ये वाली, ठीक है। तो मैं कोन निकाल दूंगा, और देखो मैं तुम्हें कुछ चीजें इंटरेस्टिंग सी बना के दिखाता हूं। अगर मैं कोन निकालूंगा, कौन है ये वाला, ठीक है भाई, कौन कौन सा है ये वाला। अगर मैं इसके अंदर से कोन को निकाल दूंगा तो रिमेनिंग में क्या बचेगा, बहुत ध्यान से समझते रहना जो बता रहा हूं। रिमेनिंग रह जाएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, समझ गए बात को। ठीक, अब हमें क्या देखना है, देखो कि जो हमारा जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ना,
वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और कौन जो होता है, कौन का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर कौन इसके अंदर से निकल जाएगा ना तो 1/3 निकल जाएगा, तो रह कितना जाएगा 2/3 पार्ट। समझ गए बात को? यानी कि रिमेनिंग जो सिलेंडर है उसका, रिमेनिंग सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि नया जो सिलेंडर बनेगा उसके वॉल्यूम के बराबर बनेगा। समझ गए बात को? 2/3 रह जाएगा। तो अब ध्यान से देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कितना है ये, इसकी रेडियस कितनी है देखो 35 सेंटीमीटर है, और एच मुझे निकालनी है एच भी दे रखी है 150 सेंटीमीटर। और नया जो बन रहा है उसका क्या बन रहा है, नया जो बन रहा है रिमेनिंग मेटल जो बन रहा है तो उसकी रेडियस दे रखी है मुझे, तो नया बनेगा पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 इंटू 70 और इंटू एच। तो यहां से एच निकल के आ जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं निकालूंगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा 50 बार, और 2 से कट जाएगा ये 25 बार। ठीक है भाई, एच हमारा कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है नए वाले का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है। कितना होता है, पाई आर एल होता है। सॉरी, ये तो हमारा सिलेंडर है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, एक सेकेंड, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच निकाल दो इसको, बस सॉल्व करना है। 2 पाई आर एच कितना है 25 है, सॉल्व कर ले इसको 10 बार, और ये कितना हो जाएगा 44 और 25, 44 25 चौके 100 होते हैं, 110 आ जाएगा। तो देखो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसलिए इसको 1.1 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, 1.1 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। ये कितना आ रहा है हमारा, हमारा आंसर आ रहा है 11,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.1 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर सकते हो इजीली सॉल्व यार, कैलकुलेशन है सिंपल सिंपल सी, कुछ नहीं है खास ऐसा क्वेश्चन में करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा विशेष कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए। बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज का मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकता पूरा, क्योंकि फिर मेंसुरेशन मुझे पढ़ानी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, तो समझ लेना भाई थोड़ा सा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कह रहा है। Abhishek Bhuvan and Chandan invested 10,000, 15,000 and 20,000 respectively. After 6 months, Abhishek withdrew 20% of his investment and Bhuvan invested 30% more. And Chandan doubled his investment. If total profit earned at the end of year is 9450, what is the difference between the share of Abhishek and Chandan? देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, सीधा सीधा आपको पता है कि रेशियो निकालने होते हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए सिंपल सी, कि जो प्रॉफिट इस केस में निकलता है, प्रॉफिट रेशियोज जो निकलते हैं वो प्रॉफिट रेशियोज पता है किस तरीके से निकलते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो पहले अभिषेक है, फिर भुवन है, और फिर चंदन है। इसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, इसने 15,000 किए थे इन्वेस्टमेंट, इसने 20,000 का किया। अगर मैं इसका रेशियो निकाल दूं ना, तो रेशियो देखो तुम कितना आ जाएगा, 2:3:4, ठीक, नो डाउट। 6 महीने तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ इनके बीच में, 6 महीने इसने इन्वेस्ट किया, 6 महीने इसने किया, 6 महीने इसने किया, तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 12:18 कितना आ जाएगा 24। चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी हो जाएगा। उसके बाद क्या था कि अभिषेक ने अपना 20% निकाल दिया। अब इसके पास थे 2 रुपए, 2 रुपीज। अगर 20% इसका निकाल देगा तो ये अपना आपका 80% रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, यानी कि कितना रह जाएगा 1.6 रह जाएगा। 80% का मतलब क्या है 0.8 का मल्टीप्लाई कर दो 2 में, और ये अब 6 महीने के लिए और रह गया, ठीक। आगे देखो, भुवन इन्वेस्टेड 30% मोर, 30% मोर का मतलब क्या, 3 का 1.3 कर देगा, 30% 130%, यानी कि 3.9। कितने मंथ के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। अगली बार उसने डबल कर दिया चंदन ने, तो वो 4 दूनी 8 हो गए, वो 6 महीने के लिए। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, 9.6 ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 × 18,
और 6 निम 54 होते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई 20, ये आ जाएगा 23.4। कितना आ जाएगा 23.4, ये जो आ जाएगा 23.4 आ जाएगा, और इसको ये 48 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ये 12 है, ये 9.6 है, ये 18 है, ये 23.4 है, 24 है, ये 48 है। इनको सबको ऐड करना है आपस में। ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा गाइस, ऐड करने के बाद इनके प्रॉफिट मिल जाएंगे आप लोगों को, जितना जितना इनका प्रॉफिट होगा निकाल देते हैं। तो 9.6 से जोड़ोगे 21.6 ये आ जाएगा, 21.6 रेशो, इसको ऐड कर लो, 18 और 23 कितने होते हैं 41.4 हो जाएगा। इनका रेशो चेक कर लो, 60-72 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से रेशो मिल जाएंगे हम लोगों को। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है हमसे, अभिषेक और चंदन के बीच का डिफरेंस। तो कैलकुलेशन करवाइए बस, सिंपली, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहा है बस आपसे। तो अब देखो, अगर मैं सबको ऐड करूंगा ना, मुझे कितना मिलेगा ये चेक कर लो। 70 है, 70 और 40 110 होते हैं, 110 और 20 130 हो जाएंगे, 130 और 3 133 हो जाएंगे, और 135 हो जाएंगे। 135 टोटल आ रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9450। ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है। अब कह रहा है अभिषेक और चंदन के बीच का अंतर कितना है। अभिषेक और चंदन के बीच का डिफरेंस देख लो, 21.6 और 72 का डिफरेंस कितना है, इसका 50.4 आ जाएगा, नहीं आएगा बताओ जरा। तो 50.4 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 9450 डिवाइड बाई 135 इंटू 50.4, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से। इसको हटा देता हूँ भाई यहाँ से, है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, जगह थोड़ी कम रह जाती है, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं ना ये, तो सॉल्व करने के लिए जगह थोड़ी कम रह जाती है। क्वेश्चन भी दिखाना जरूरी है आप लोगों को, क्या कर सकते हैं। ठीक है, 135 की वैल्यू दे रखी है अपने को, 9450, और इन दोनों का डिफरेंस कर लेना भाई, 50.4 ही आना चाहिए, मेरे को लगता है यही आएगा, 50.4 ही आएगा। तो 50.4 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9450 डिवाइड बाई 135 और मल्टीप्लाई बाई 50.4। देखो 15 से 9 बार कट जाएगा ये, 15 सिक्के 9, 15 दिए 45 हो जाएंगे, 9 7 63 हो जाएंगे, ये भी हट जाएगा, 7 चौके 28, 7 पन्ना 35। तो कितना आंसर आ जाएगा 3528। कितना आंसर आ जाएगा 3528, यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो आपको करनी आनी चाहिए, अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हो तो आप लोगों को ये जरूर आना चाहिए, एसएससी वालों को भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेंस में 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप से आए थे। एसएससीजीएल जो मेंस हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन सिर्फ पार्टनरशिप से पूछे गए थे। तो भाई ये आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है ना, तो देख लेना भाई, बढ़ते आगे। 2 trains A and B of the same length start from Chennai for Bengaluru at 10 p.m. After traveling for 50% of the total distance, train A meets with an accident and start traveling at the rate of 2/3 of its original speed. In this way, both the train reach Bangalore at 8 a.m. Find the ratio of their original speed. अच्छा क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ चीज समझ लीजिए। देखो, अगर डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाती है, तो स्पीड का रेशो अगर होगा s1/s2, तो टाइम का रेशो इसका इनवर्स होता है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपकी समझ में ज्यादा अच्छी तरह से चीजें आएंगी। जैसे 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, मेरी स्पीड आती है पहले 25 किलोमीटर पर आवर, और एक स्पीड मेरी 20 किलोमीटर पर आवर। बहुत ध्यान से समझते रहना, सभी लोगों को क्वेश्चन है, सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। तो यहां पर जो 25 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 4 घंटे में पहुंच जाओगे, और यहाँ 5 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर इसको S1 स्पीड मानो, इसको S2 मानो, इसको T1 टाइम मानो, इसको T2 टाइम मानो, तो आप मुझे बताओ S1/S2 कितना आ रहा है, 25/20 कितना होता है भाई, 5/4। T1/T2 कितना आ रहा है, 4/5। उल्टा है कि नहीं, स्पीड बढ़ी तो टाइम कम हो गया, और स्पीड कम हुई तो टाइम बढ़ गया। ठीक, समझ गए होगे इस चीज को। इस चीज को मुझे समझाना था बस थोड़ा सा आप लोगों को, कि भाई जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशो होता है उसका उल्टा टाइम बन जाता है हमारा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, बहुत ही जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरीके से मार्क करेंगे, आप लोग भी ट्राई करके देख लेना, बताना मेरे को क्या आंसर आ रहा है इसका। मैं तो कर ही रहा हूं सॉल्व। ठीक है, अब ये ट्रेन थी कोई बड़ी, आगे 50% कवर कर ली इसने डिस्टेंस, 50% और रह गई थी डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड जो होगी वो 2/3 हो गई। ठीक है, ये रात को 10 PM पे चले थे और 8 AM पे पहुंची दोनों ट्रेन।
दूसरी ट्रेन ने कहीं कोई स्टॉपेज नहीं मारा और दूसरी ट्रेन सीधी पहुंची 8 AM पे, 10 PM से चली थी और 8 AM पे वो पहुंच गई। 10 घंटे का डिफरेंस है दोनों टाइम में। आ रही है बात समझ में? दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है? 10 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर ये 50% चलेगी तो 5 घंटे लेगी कि नहीं लेगी? 5 आवर्स। और ये भी 5 घंटे लेगी यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो भाई बेटा, स्पीड अगर 2/3 हो गई, 2/3 स्पीड होने का मतलब क्या होता है कि स्पीड का जो रेशियो रहा ना वो 3 से 2 हो गया। 2/3 का मतलब कम हो गई स्पीड। तो अगर स्पीड 2 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब यहां पे मुझे कितना टाइम लगता होगा? 2 टाइम लगता होगा, क्योंकि स्पीड 3 थी। क्योंकि यहां तो स्पीड 2 कर दी मैंने, यहां स्पीड कितनी रहती स्टार्टिंग में? 3 रहती। 10 घंटे के बराबर है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ 4 घंटे लगे, यहाँ कितने लगे? 6 घंटे। तो देख लो भैया इनके टाइम का रेशियो कितना आ रहा है? 5, 4 और 5। टाइम का रेशियो कितना आ रहा है? 4 और 5। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 5:4। करने का तो तरीका यही है गाइस, क्वेश्चन को देखते ही खत्म है क्वेश्चन। बाकी फिर आप लोग अपना दिमाग अपना भरपूर तरीके से लगाना, आपको टाइम भी लग सकता है, लेकिन जो मैंने बताया उसको अगर आप समझ जाओगे तो आपका क्वेश्चन इसी स्पीड से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टाइम का रेशियो क्या बनना है, ध्यान से देखो ना, टाइम कितना आ रहा है? पहले टाइम का रेशियो है 4 और दूसरा टाइम कितना मिल रहा है? 5 घंटे का। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा इनकी का? स्पीड का 5 और 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सीधा सीधा, हाँ क्या ना, 5 और 4 हो जाना चाहिए, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ओके, काफी लंबा क्वेश्चन है भाई, पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? Ram was traveling on one side of the Yamuna Expressway with a constant speed of 120 km/h in his car. Lakshman was traveling with a constant speed of 80 km/h in the opposite direction. Okay, they cross each other. Ram decided to take a U-turn and meet him, but before taking a U-turn, Ram had to travel for another 3 minutes. How long will it take for Ram to meet Lakshman? Assume time taken by Ram to take a U-turn is negligible. Okay, क्या कहना चाह रहा है मैं तुमको बताता हूँ। देखो राम जा रहा है इधर, लक्ष्मण जा रहा है इधर, राम जा रहा है इधर लक्ष्मण जा रहा है इधर। अब देखो क्या करना है तुमको, राम की जो स्पीड है ना वो 120 km/h है और लक्ष्मण की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है? 80 km/h। अब राम आगे मूव, जैसे क्रॉस हुए एक दूसरे से तो राम ने कहा नहीं भाई मुझे तो मिलना है इससे, तो राम आगे कहीं जाया, 3 मिनट के बाद यू टर्न लिया राम ने, ठीक है। तो यहां से यहां तक राम ने कितना टाइम ले लिया? 3 मिनट्स। तो भाई लक्ष्मण भी आगे 3 मिनट पहुंच गया होगा कि नहीं पहुंचा होगा? यहां से यहां तक लक्ष्मण को भी 3 मिनट्स लगे होंगे, कुछ आगे पहुंच गया होगा ये, हाँ क्या ना, बताओ जरा सोच समझ के इस बात को। तो लक्ष्मण को 3 मिनट लग गए होंगे ना आगे जाने में, तो यू टर्न में लिया टाइम नेग्लिजिबल है, तो बस 3 मिनट में देखो कितना चला होगा। तो 3 मिनट्स में 60 का मल्टीप्लाई करो, 120 कर दो। 6 किलोमीटर चल गया राम, 6 किलोमीटर चला राम इस पॉइंट से। कितने किलोमीटर चल गया? 6 किलोमीटर। ऐसे मान लेता हूं मैं, ये हो गया 6 किलोमीटर। तो ये देख लो ये डिस्टेंस कितनी है लक्ष्मण वाली, कलर चेंज करके देख लो। लक्ष्मण हम 3 मिनट में कितना चलेगा? 3/60 और इसकी स्पीड कितनी है? 80 है ना, तो ये कितना चल जाएगा? 20 से 3 बार, 20 से 4 बार, 3 से 3 कैंसिल, कितना? 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर चल जाएगा यहां से यहां तक। अब राम को लक्ष्मण को पकड़ना है, लक्ष्मण ऑलरेडी कितना आ गया उससे? 10 किलोमीटर। तो बस इनकी स्पीड का रिलेटिव स्पीड निकाल दो। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 120 माइनस 80 कितनी आ जाएगी गाइस? 40 km/h। कितने? 40 किलोमीटर पकड़ने 25 मिनट लगने चाहिए, कितना लगेगा? 10 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, 10 किलोमीटर को 40 के हिसाब से कवर करना है, 1/4, 15 मिनट्स लगेंगे। कितना लगेंगे? क्वेश्चन गलत हो गया, को एक सेकंड देख लेते हैं। 3 मिनट में ये कितना चल जाएगा? 6 किलोमीटर, ठीक है भाई। तो यहां से यहां तक ये चलेगा तो ये 6 किलोमीटर पहुंच जाएगा, ठीक है। वो कितना चलेगा? 4 किलोमीटर। तो अब इसको कितना कवर करना है? 10 किलोमीटर, ठीक है। वो 80 से चल रहा है, ये 120 से चल रहा है, तो 40 का डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल यही आएगा भाई, 10 किलोमीटर है, 40 की रफ्तार से जाओगे, 1/4 आवर्स आएगा, 15 आएगा। देखो ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसमें ना, तो रॉन्ग है इसमें ऑप्शन। 15 मिनट्स में आंसर आ जाएगा हमारा, 15 मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा टोटल अगर पूछ रहा है तो 18 आ सकता है, 15 और 3 मिनट, क्योंकि दोनों चले भी है ना इधर उधर, तो 18 मिनट इस तरीके से शायद दे रहा है ये।
तो टोटल 18 मिनट आ सकता है आंसर। बाकी वैसे इधर से उधर तक पहुंचने में 15 मिनट का ही टाइम लगेगा इसको, ठीक है, देख लेना इसको भाई ध्यान से थोड़ा सा, है ना सभी लोग। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है, 1% भी दम नहीं है, समझ रहे हो बात को सब लोग? ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं भाई, आप लोगों को भी लगेगा कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं। और देखो मैंने पहले ही आप लोगों से बोला था कि पॉज कर करके देखने थे आपको, है ना। तो ठीक है भाई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्राइब मंत्रा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्राइब मंत्रा। फेसबुक पे भी मिल जाएंगे हम आपको, इंस्टा पे भी मिल जाएंगे, और ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ठीक है गाइज, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ नाइस डे।